Hello student, welcome back to my channel Ali Classes. Today we are going to discuss about human heart, ठीक है, of life process. तो बिना देर किए हुए हम लोग सीधा देख लेते हैं. देखिए, पहले ह्यूमन हार्ट को पढ़ने से पहले एक रफ डायग्राम को हम लोग देख लेते हैं, जो छोटे क्लासेस में हम लोग स्टडी किए हैं. इसमें आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएगा इससे, और बाकी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है, तो काफी ध्यान से आपको देखना होगा. देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो है हार्ट में कितने लेयर होते हैं, ठीक है, लेयर ऑफ हार्ट. तो आपको पता है इसमें 3 लेयर होता है. कौन कौन सा होता है? तो सबसे बाहरी आउटर लेयर को हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियम. क्या हो जाएगा? पेरिकार्डियम. मिडिल लेयर को एम फॉर मिडिल, एम फॉर मायो, ठीक है, तो ये होता है मायोकार्डियम. मायोकार्डियम. और सबसे अंदर का लेयर जो होता है, ठीक है, सबसे अंदर का जो लेयर होता है उसको हम बोलते हैं इंडोकार्डियम. ठीक है, इंडोकार्डियम. इंडोकार्डियम, ठीक है, इंडोकार्डियम याद रहेगा, इसे अंदर, ठीक है, इंडोकार्डियम. ठीक है, अगेन वी रिपीट. सबसे बाहरी आउटर लेयर को हम बोलते हैं पेरिकार्डियम. मिडिल में जो रहता है, जो बीच में रहता है, एम फॉर मिडिल, एम फॉर मायोकार्डियम. और अंदर का लेयर को हम बोलते हैं, इनर मोस्ट लेयर को हम बोलते हैं इंडोकार्डियम. तो ह्यूमन हार्ट का 3 लेयर होता है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और इंडोकार्डियम. हार्ट का वेट कितना होता होगा? ठीक है, तो हार्ट का वेट जो है वो मेल और फीमेल में थोड़ा डिफर होता है. तो इसमें हो जाएगा आपका 320 टू 280 ग्राम. ठीक है, 320 से लेकर के 280 ग्राम तक आप कह सकते हो. ये फीमेल का है. ये किसमें होता है? ये फीमेल में होता है. मेल में थोड़ा ज्यादा होता है. ठीक है, तो मेल में कितना हो जाएगा? तो मेल के लिए जो है ये जो वेट है वो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 280 ग्राम से लेकर के 340 ग्राम तक होगा. 340 ग्राम तक हो जाएगा. ठीक है, तो ह्यूमन हार्ट का वेट जो है वो 320 से 280 ग्राम तक होता है फीमेल के लिए, और मेल के लिए होता है 280 ग्राम से 340 ग्राम तक. ठीक है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सेम वेट सभी में हो. किसी का हाइट बहुत ज्यादा होता है, किसी का कम होता है, उस हिसाब से बॉडी वेट भी कम या ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ये वेरी करता है. लेकिन इसका जो मैक्सिमम देखा जाता है, सबसे ज्यादा रेंज वो यही है, मेल में 280 ग्राम से लेकर के 340 ग्राम के बीच में वेट होता है. साइज क्या हो सकता है ह्यूमन हार्ट का? ठीक है, तो ह्यूमन हार्ट का साइज जो है वो आपका होता है 12 ये सेंटीमीटर में है. ये इसका लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया 8.5, ऑलमोस्ट 8.5 सेंटीमीटर, और हाइट हो जाएगा 6 सेंटीमीटर. यानी 12, 8.5 और 6, ये हो गया लेंथ, ब्रेथ और हाइट. ठीक है, एज वी नो दैट अ ह्यूमन हार्ट हैज 4 चैम्बर. सभी को पता है ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? तो 4 चैम्बर होता है. कितना चैम्बर होता है? 4 चैम्बर होता है. अब बात करेंगे कि कौन कौन सा होता है. ठीक है, तो वो आपको डायग्राम से भी समझ में आएगा. अभी आपको हम रफली लिख देते हैं. तो ये हो जाएगा बाई, ये 4 चैम्बर हो जाएगा, 2 आर्ट्रियम, ठीक है, और 2 वेंट्रिकल्स. तो अपर साइड में जो 2 चैम्बर होता है उसको हम लोग आर्ट्रियम बोलते हैं, तो 2 आर्ट्रियम होता है. और लोअर साइड में जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं वेंट्रिकल. तो 2 वेंट्रिकल हो जाएगा और 2 आर्ट्रियम हो जाएगा. ठीक है, तो अपर में क्या होगा? तो अपर में हो जाएगा राइट आर्ट्रियम, ठीक है, और हो जाएगा लेफ्ट आर्ट्रियम उसी तरह. और नीचे में क्या होगा? वेंट्रिकल होगा, तो राइट वेंट्रिकल, और हो जाएगा यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल. ठीक है, क्या हो जाएगा? राइट वेंट्रिकल और हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल. चलिए देख लेते हैं इसको रफली हम लोग, ये कैसे कैसे होता होगा. देखिए यहाँ पर एक रफ डायग्राम अगर हम ड्रॉ करेंगे, लगभग मान लीजिए ये ह्यूमन हार्ट हो गया, ये ह्यूमन हार्ट हो गया. ऐसा नहीं होता है,
तो ये हो गया ह्यूमन हार्ट। ठीक है, तो इसको आप 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये हो गया आपका 4 चेंबर। ठीक है, तो दो लोअर चेंबर आपको दिख रहा है। ठीक है, इसमें गड़बड़ी क्या होता है कि बच्चा जो जैसे हम राइट हैंड से लिख रहे हैं तो बच्चा सोचता है कि इधर राइट है, नहीं, आपको इसे सामने से देखना है। कैसे देखना है? सामने से। तो सामने से जब देखिएगा तो ये मेरा राइट हुआ इधर, और इधर क्या हुआ? लेफ्ट हुआ। ठीक है, तो आपका इधर राइट होगा और इधर क्या होगा? लेफ्ट होगा। ठीक है, तो इधर लेफ्ट होगा, तो ये हो गया लेफ्ट, लेफ्ट हो गया, और इधर क्या हो गया? राइट हो गया। ठीक है, फिर से इधर लेफ्ट हो गया और इधर क्या हो गया? राइट हो गया। तो जैसा कि हम आपको बताए हैं कि जो 2 लोअर चैम्बर होता है इसको हम लोग वेंट्रिकल बोलते हैं। तो ये जो है ये हो गया राइट वेंट्रिकल हो गया, और ये जो है ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। ओके, और जो अपर चैम्बर है 2 उसको हम लोग बोलते हैं आट्रियम। तो ये राइट साइड में है तो ये हो जाएगा राइट आट्रियम, और ये लेफ्ट साइड में है तो ये हो जाएगा लेफ्ट आट्रियम। समझ में आया बात? तो ये हो गया 4 चैम्बर, जिसमें 2 आट्रियम है और 2 क्या है? वेंट्रिकल है। ठीक है, ओके। अब देखो आप थोड़ा सा रफली अगर हम लोग बात करें तो ये हो गया हमारा बॉडी, ये बॉडी हो गया। ठीक है, और ये हो गया लंग्स, ये हो गया लंग्स। ठीक है, लंग्स के बारे में आप पढ़े होंगे। हार्ट क्या करता है? सबसे बॉडी से ब्लड जो है, बॉडी से कहां जाएगा ब्लड? तो सबसे पहले बॉडी से जो ब्लड है वो चला जाएगा आपका राइट आट्रियम में। ठीक है, कहां जाएगा? राइट आट्रियम में चला जाएगा। ठीक है, राइट आट्रियम में चला जाएगा। ये कैसा ब्लड है? तो ये ब्लड है आपका इम्प्योर ब्लड, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आप इसको कह सकते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। तो क्योंकि CO2 क्या होता है? ये वेस्टेज होता है एक तरह का ह्यूमन के लिए, तो इसको आप इम्प्योर ब्लड कह लो या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आप कह सकते हो। ठीक है, इसको अशुद्ध रक्त कहा जाता है। तो बॉडी से निकल करके इम्प्योर ब्लड कहां जाएगा? राइट आट्रियम में जाएगा। ठीक है, अब राइट आट्रियम से फिर कहां आएगा ब्लड? तो फिर आपका आएगा ये ब्लड राइट आट्रियम से आएगा राइट वेंट्रिकल में। तो सबसे पहले ब्लड कहां गया? तो ब्लड गया राइट आट्रियम में, और राइट आट्रियम से ब्लड कहां पर आ जाएगा? तो ये आ जाएगा राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। कैसा ब्लड है? सब इम्प्योर ब्लड है। तो राइट आट्रियम से निकल करके आ गया राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, तो राइट वेंट्रिकल में जब ये ब्लड आ गया इम्प्योर ब्लड, उसके बाद कहां जाएगा? उसके बाद चला जाएगा ये लंग्स में। ठीक है, उसके बाद कहां चला जाएगा ये? तो यहां से निकल करके ये चला जाएगा लंग्स में चला जाएगा। ठीक है, ये लंग्स में जाएगा। अभी भी कैसा ब्लड है? तो बिल्कुल इम्प्योर ब्लड है। ठीक है, तो हार्ट में गया, हार्ट का किस पार्ट में गया? तो बॉडी से इम्प्योर ब्लड राइट आट्रियम में गया, राइट आट्रियम के बाद किसमें एंट्री किया? राइट वेंट्रिकल में किया, और फिर राइट वेंट्रिकल से कहां चला गया? ये चला गया लंग्स में। ठीक है ना, लंग्स के बाद लंग्स के में क्या होता है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ठीक है, यहां से CO2 बाहर आ जाएगा और ऑक्सीजन को क्या करेगा? इसमें मिक्स कर देगा। तो जब CO2 रिमूव हो गया तो ये ब्लड अब कैसा हो गया? तो अब हो गया प्योर। ठीक है, अब कैसा ब्लड हो गया? ये प्योर ब्लड हो गया। अब प्योर ब्लड लंग्स से कहां जाएगा? तो लंग्स से चला जाएगा, एंट्री करेगा कहां पर? आपका लेफ्ट आट्रियम में। तो यहां से कहां चला जाएगा? लेफ्ट आट्रियम में चला जाएगा। ठीक है, अब लेफ्ट आट्रियम जब भर जाएगा तब क्या होगा? ये कंट्रैक्ट करेगा, सिकुड़ेगा। तब ब्लड कहां चला जाएगा? तो लेफ्ट आट्रियम से निकल करके चला जाएगा ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, तो लेफ्ट आट्रियम के बाद कहां चला जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। अब चूंकि लेफ्ट आट्रियम में कैसा ब्लड है? तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कि प्योर ब्लड है। ठीक है, तो प्योर ब्लड लंग्स से आया लेफ्ट आट्रियम में, और जब लेफ्ट आट्रियम भर जाएगा तो ये हार्ट क्या करेगा? कंट्रैक्ट करेगा। तो फिर प्योर ब्लड जो है वो लेफ्ट एट्रियम से सीधा आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल जब भर जाएगा तो एक बार फिर से ये कंट्रैक्ट करेगा, और क्या होगा? फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से प्योर ब्लड कहां चला जाएगा? तो ये चला जाएगा बॉडी के अंदर। ठीक है, फिर से कहां चला जाएगा? यानी बॉडी में चला जाएगा। यहां से घूम करके कहां आ जाएगा? तो ये आ जाएगा आपका बॉडी में चला आएगा। ठीक है, तो ये बॉडी में जो आ रहा है वो कैसा ब्लड है? तो वो बिल्कुल प्योर ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है ना, तो ये इसका रफ स्ट्रक्चर हुआ बेटा। अभी हम मेन चीज इसका बताए नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से कितने चैम्बर हम बता रहे थे? 4 चैम्बर हो गया।
ऊपर वाला अपर चेंबर को हम लोग बोलते हैं आर्ट्रियम, एक राइट एट्रियम, एक लेफ्ट एट्रियम, और लोअर चेंबर को क्या बोलेंगे, वेंट्रिकल। ठीक है, तो एक राइट वेंट्रिकल हो जाएगा और एक लेफ्ट वेंट्रिकल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर, तो अगर सीधा सीधी इसको देखा जाए तो ब्लड जो है बॉडी से जाता है हार्ट में, हार्ट इसको कहां ट्रांसफर कर देता है, लंग्स में, लंग्स क्या करता है, CO2 को ले लेता है, निकाल देता है और O2 मिला देता है, यानी लंग्स ही यहाँ पर प्यूरिफिकेशन का काम करता है, रक्त का शुद्धिकरण करता है। ठीक है ना, ब्लड को यहाँ पर क्या करता है, प्योर करता है। अब जब लंग्स क्या करता है, CO2 ले लिया, O2 को मिक्स कर दिया, तो इम्प्योर ब्लड अब क्या हुआ, प्योर हो गया, और फिर प्योर ब्लड कहाँ आएगा, फिर से हार्ट में आएगा, और हार्ट के बाद कहां जाएगा, फिर से बॉडी में चला जाएगा। तो यहां पर जब आप देखोगे तो यहां पर क्या होगा कि डबल सर्कुलेशन हो रहा है। ठीक है, एक बार और आपको हम बताने का कोशिश करते हैं कि यहां पर होता क्या है। एक्चुअली काफी सिंपल तरीका से हम आपको बताते हैं ये क्या हो रहा है। ठीक है, ये आप स्टेप याद रखेंगे कैसे कैसे क्या हुआ। ठीक है, देखिए, तो ये मान लीजिए ये हमारा ह्यूमन हार्ट हो गया, ये हार्ट हो गया, ठीक है, ये बॉडी हो गया, और ये हो गया लंग्स, ये क्या हो गया, ये लंग्स हो गया। तो सिंपल सा देखा जाए तो बॉडी से इम्प्योर ब्लड कहां जाता है, तो हार्ट में जाता है। ये कैसा ब्लड है, तो ये इम्प्योर ब्लड है। ठीक है, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। फिर हार्ट से कहां जाएगा, तो हार्ट से इम्प्योर ब्लड फिर से लंग्स में जाएगा। तो जो लंग्स में ब्लड गया वो भी इम्प्योर ब्लड है, मीन्स कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब कहां जाएगा, लंग्स से, लंग्स का काम है प्यूरिफाई करना, तो यहां से क्या करेगा, ये CO2 ले लेगा और इसके बदले क्या मिक्स कर देगा, O2। तो जब O2 मिक्स कर दिया तो ब्लड अब क्या हो गया, प्योर हो गया। तो यहां से प्योर ब्लड फिर से कहां आता है, तो हार्ट में आता है। तो ये कैसा ब्लड है, ये है प्योर ब्लड। अब फिर हार्ट से निकल करके प्योर ब्लड कहां जाएगा, तो बॉडी में जाएगा। तो जो बॉडी में आ रहा है वो भी कैसा है, ये भी क्या है, प्योर ब्लड है। तो आप यहां पर देख सकते हो 2 बार साइकिल बन रहा है, 2 टाइम साइकिल बन रहा है। इसी को बोलते हैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो आपसे हमेशा पूछता है कि ह्यूमन हार्ट में डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों जरूरी है। तो इसका आंसर है कि अगर ये 2 बार नहीं होगा तो जो इम्प्योर ब्लड है और प्योर ब्लड है ये दोनों आपस में मिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो द आंसर क्या होगा इसका, द डबल सर्कुलेशन अवॉइड द मिक्सिंग ऑफ इम्प्योर ब्लड विद द प्योर ब्लड। तो इम्प्योर ब्लड और प्योर ब्लड को मिक्स करने से क्या करता है, अवॉइड करता है, बचाता है, कौन, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है ना, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं हम लोग, ये तो रफ स्ट्रक्चर हो गया, आगे का देखते हैं। तो आपको पता चल गया चेंबर कितना होता है, तो 4 चेंबर होता है, 4 चेंबर हो गया। ठीक है, कौन कौन सा हो गया, 2 आर्ट्रियम और 2 वेंट्रिकल। आगे बढ़ते हैं, शेप क्या होता है हार्ट का, तो ये इन्वर्टेड कोन होता है। ठीक है, कैसा होता है, लगभग इन्वर्टेड कोन के जैसा होता है, ऑलमोस्ट ये इन्वर्टेड कोन के जैसा होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा इस तरह से ये होगा, ये कोन के जैसा हो जाएगा, थोड़ा यहाँ पतला हो जाएगा। ठीक है, इन्वर्टेड कोन के जैसा होगा। ठीक है, एकदम कोन के जैसा नहीं होता है। अब इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द हार्ट बीट, ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो हार्ट बीट को मेजरमेंट कर सकता है। अक्सर आप डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं तो डॉक्टर क्या करते हैं, कान में लगाते हैं एक मशीन को और आपका हार्ट बीट को सुनने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो उस मशीन का क्या नाम है, तो उसका नाम है स्टेथोस्कोप। क्या नाम है उसका, स्टेथोस्कोप। ठीक है, जो हार्ट बीट को मेजरमेंट करता है। तो ये हो गया स्टेथोस्कोप। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको हम लोग एक बार अगर हार्ट को आप सोचे हैं इसको कि ह्यूमन बॉडी में हम बताए थे, जब हम ब्लड को बता रहे थे इसके पहले वाले वीडियो में, कि मेल में लगभग 5.5 लीटर ब्लड होता है। आप मान के चलिए लगभग 5 लीटर ब्लड होता है। तो 5 लीटर जो है ब्लड कैसे प्यूरिफाई होता होगा। ठीक है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा, द क्वेश्चन राइजेस इन आवर माइंड कि सर इतना सा 1 फिस्ट का हार्ट होता है, एक मुट्ठी का। ठीक है, एक मुट्ठी का हार्ट जो है वो 5 लीटर ब्लड को कैसे साफ कर सकता है। ठीक है, तो ये क्या कुछ होता है इसको देखिए पहले। तो एक्चुअली जब हार्ट एक बार बीट करता है तो ये 70 ml ब्लड को खींच लेता है, 70 ml ब्लड को खींच लेता है।
और 1 मिनट में कितने बार हार्ट बीट होता है? तो 1 मिनट में होता है 72 टाइम्स, 72 टाइम्स पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में हमारा जो हार्ट है वो 72 बार धड़कता है, ठीक है, 72 टाइम्स बीट करता है। तो आप सोचिए कि एक बार जब बीट करेगा तो कितने ब्लड को खींचेगा? 70 ml। तो 1 मिनट में कितना बार खींचेगा? तो एक मिनट में 72 टाइम्स जो है ये बीट करता है, और एक बार में कितना ब्लड को खींच लेता है? 70 ml को। तो अगर हम ये जानना है कि 1 मिनट में जो है कितने ब्लड को खींचेगा, तो अगर हम 1 मिनट की बात करें तो एक बार में कितना करता है? तो 70 ml ब्लड को खींचता है। तो 1 मिनट में कितना बार खींचेगा? तो 1 मिनट में जैसा अभी बताएं कि 72 टाइम्स बीट करता है, यानी कि 72 टाइम्स ब्लड को खींचेगा। तो एक बार में 70 ml, फिर दूसरे बार में 70 ml, तो 1 मिनट में ऐसा कितना बार होगा? तो 1 मिनट में ऐसा 72 टाइम्स होगा, ठीक है। तो 1 मिनट में अगर देखा जाए कि कितना ब्लड को ये खींचेगा, तो आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 जा 14 हो जाएगा, 7 7 जा 49 और 150 और 1 0, यानी 5040 ml ब्लड को ये 1 मिनट में खींचेगा। तो अगर आप इसको लीटर में बदलोगे तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 5.040 लीटर। तो अगर आप इसको लीटर में बदलेंगे तो लगभग हो गया 5 लीटर, ठीक है। तो इस तरह से पूरे बॉडी का जो ब्लड है वो लगभग 1 मिनट में क्या करता है? इसको प्यूरिफाई करता है, ठीक है। तो ये बात हम समझ गए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं मेन पार्ट्स की तरफ कि एक्चुअली ह्यूमन हार्ट कैसे बनता है। सबसे पहले बच्चा लोग बनाने में ही गलती कर देता है, उसको भी देखना है कि कैसे इसको ड्राइंग करना है हमको, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। अब हम देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे पिक्चर को ड्रॉ करेंगे। करता क्या बच्चा लोग, उसको पता है कि हार्ट जो है वो टिल्टेड, लेफ्ट साइड में टिल्टेड क्या रहता है? थोड़ा सा टिल्टेड रहता है, यानी कि झुका हुआ रहता है। तो पहले ही झुका देता है, आपको झुकाना नहीं है, इसमें थोड़ा ध्यान रखना है। ये होता कैसे देखिए, ये लगभग आपको इस तरह से ड्राइंग कर लेना है। और इस पार्ट को भी जो है ये देखिए, ये दोनों साइड को आपको बराबर रखना है, ठीक है। दोनों साइड को क्या करना है? बिल्कुल बराबर बनाना है, ठीक है। इसको छोटा बड़ा नहीं करना है, दोनों साइड को आपको इसको बराबर ही ड्राइंग करना है। अब देखिए क्या होता है इसमें कि जो पार्ट्स जो है, जो लेफ्ट साइड का पार्ट से, ठीक है, वो थोड़ा सा थिक रहता है। इसका लेयर क्या होता है? थिक होता है। इसका बाद में आपको रीजन बताएंगे, ये पूछता भी है। तो लेफ्ट साइड का जो लेयर है वो थिक रहता है, ये देखिए। और राइट साइड का जो लेयर है वो क्या होता है? थीन होता है, वो पतला होता है, जिसकी वजह से लगता है कि ये लेफ्ट साइड में झुका हुआ है, ये देखिए। इसको आपको 3 लेयर बना लेना है। ये लगभग इस तरह से जो है बना लेना है, ठीक है ना। तो इधर क्या लग रहा है कि ये झुका हुआ है, तो ये इसका दीवार क्या होता है? मोटा होता है, और इधर क्या होता है? पतला होता है, इसके वजह से ये बनता है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आपको हम बता चुके हैं कि हार्ट में 3 लेयर होता है। कौन कौन सा लेयर होता है? तो सबसे बाहरी लेयर को बोलते हैं क्या? पेरिकार्डियम। मिडिल लेयर को क्या बोलते हैं? मायोकार्डियम। और अंदर वाले लेयर को क्या बोलते हैं? इंडोकार्डियम, ठीक है। अब देखिए, तो ये हो गया हार्ट का नाम, ये हो गया आपका, ये हो गया पेरिकार्डियम। बीच वाले लेयर को आप बोल सकते हो मायोकार्डियम, मायोकार्डियम, ठीक है। और सबसे इनर मोस्ट लेयर को आप बोल सकते हो इंडोकार्डियम, इंडोकार्डियम, ठीक है। अब देखिए, ये जो दोनों पार्ट्स को, लेफ्ट और राइट को सेपरेट कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? कार्डियोसेप्टम। इसको हम बोलेंगे कार्डियोसेप्टम, ठीक है। ये हो गया कार्डियोसेप्टम, ओके। अब आगे देख लेते हैं, 3 लेयर का नाम हम लोग देख लिए।
ये दोनों पार्ट्स को सेपरेट कर रहा है, लेफ्ट और राइट को, ये हो जाएगा कार्डियो सेप्टम। अब देखिए आगे, आपको पता है कि किसी भी चीज को पंप करने के लिए इलेक्ट्रिक करंट की जरूरत होती है, ठीक है। जैसे कि सिंपल मोटर में भी जो हम लोग काम करते हैं तो उसमें भी इलेक्ट्रिक करंट देंगे तभी क्या करेगा, वो वाटर को पंप करेगा, ठीक है। उसी तरह से हमारे बॉडी में दो जगह सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है, एक है ब्रेन और दूसरा हो गया हार्ट, ठीक है। तो हार्ट में भी करंट जनरेट होगा तभी हार्ट क्या करेगा, कंट्रैक्ट होगा और रिलैक्स होगा, ठीक है। ये सिकुड़ेगा और फैलेगा। तो इसको करंट कौन सप्लाई करता है, ठीक है। तो यहां पर आप देखोगे ये 4 चैम्बर पहले हम लोग बना लेते हैं, फिर हम बताते हैं कि ये करंट कहां से जनरेट होता है। तो आपको पता है दो लोअर चैम्बर को क्या कहते हैं, वेंट्रिकल कहते हैं। तो ये देखिए, ये इसमें यहां से हो जाएगा आपका, ये नीचे की तरफ खुलता है, ये भाल्व है, और एक ऊपर की तरफ खुलेगा, ठीक है। तो ये भाल्व हो गया, ये 2 भाल्व ऊपर की तरफ खुलेगा, 2 भाल्व नीचे की तरफ खुलेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये देखिए ये नीचे की तरफ खुलेगा और ये ऊपर की तरफ खुलेगा, ओके। फिर यहां पर भी आप देखोगे तो ये एक भाल्व है जो नीचे की तरफ खुल रहा है और बाकी एक भाल्व है जो ऊपर की तरफ खुलेगा, ठीक है। तो इसमें कितने भाल्व होता है, हम आपको बताए थे, इसमें 4 भाल्व होता है, ठीक है। तो 2 भाल्व नीचे की तरफ खुलता है और 2 भाल्व जो है वो ऊपर की तरफ खुलता है, ठीक है। अभी पहले हम इसका नाम जान लेते हैं कि चारों भाल्व का क्या नाम है, ठीक है। तो बहुत इजी है बेटा, देखो यहाँ पर इस भाल्व का नाम है बाइकुस्पिड भाल्व, ठीक है। इस भाल्व को हम बोलते हैं बाइकुस्पिड भाल्व, और इसको हम लोग बोलते हैं एरोटिक भाल्व, ठीक है। और ये हो गया ट्राइकुस्पिड भाल्व और इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी भाल्व, ठीक है। तो चूंकि हम इसमें लिखना नहीं चाह रहे थे ताकि ये गंदा हो जाएगा, आप ऐसे याद रखिए, ये 4 भाल्व है। ये जो नीचे की तरफ आ रहा है यहाँ पर आप देख रहे हो, इसको हम लोग बोलते हैं बाइकुस्पिड भाल्व, और ये जो नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, लेफ्ट साइड में, इसको हम बोलते हैं ट्राइकुस्पिड भाल्व, और जो ऊपर की तरफ जा रहा है ये पल्मोनरी भाल्व हुआ, और ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है इसको हम बोलते हैं एरोटिक भाल्व, ठीक है। चलिए, तो भाल्व समझ में आ गया, 4 तरह का भाल्व है, ठीक है। और इसी भाल्व को बंद होने और खुलने की वजह से क्या होता है कि कुछ आवाज करता है, ठीक है। आवाज आता है, लब डब का आवाज आता है, ठीक है ना। स्टेथोस्कोप से जब हम सुनेंगे इसमें साउंड सुनाई देगा, ठीक है। यही भाल्व क्या होता है, बंद होता है और खुलता है, ठीक है। तो बंद होता है और खुलता है। आगे हम लोग देखते हैं, इसमें आगे देख लेते हैं, चलिए आगे देखते हैं। इसमें देखिए, ये 2 लोअर चेंबर हो गया जिसको हम लोग वेंट्रिकल कहते हैं। तो ये कौन सा हो गया, तो ये हम लोग बताए थे आपको कि आपको, जैसे ये मेरा राइट हैंड है तो आपको लगेगा कि इधर राइट है, ऐसा नहीं देखना है, आपको सामने से देखना है, ठीक है। तो सामने से आपको क्या लगेगा कि ये इधर हो गया लेफ्ट और इधर क्या हो गया, राइट हो गया, ठीक है। तो सामने से देखना है इस तरह से, ठीक है। तो इधर लेफ्ट है और इधर क्या है, राइट है, तो ये लेफ्ट हो गया। तो ये हो गया हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा राइट वेंट्रिकल, ठीक है, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। ये हो गया राइट वेंट्रिकल, ठीक है, राइट वेंट्रिकल। आगे देखिए, अपर 2 चेंबर है इसको हम बोलते हैं आर्ट्रियम। तो ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा राइट आर्ट्रियम, ठीक है, राइट आर्ट्रियम हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आर्ट्रियम हो जाएगा, आर्ट्रियम, और ये हो जाएगा लेफ्ट आर्ट्रियम, ठीक है, लेफ्ट आर्ट्रियम हो जाएगा, ठीक है। अब आपको हम अभी बता रहे थे कि इसमें करंट जो है जनरेट होगा तभी जाकर के ये कंट्रास्ट और रिलैक्स हो पाएगा, ठीक है, यानी कि फैलेगा और सिकुड़ेगा। तो इसको फैलने से क्या होता है, जब ये रिलैक्स होगा तो इसमें आकर के ब्लड भर जाएगा, ठीक है। और जब ये कंट्रास्ट होगा तो क्या होगा कि ब्लड काफी प्रेशर के साथ में क्या होगा, बाहर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, यहाँ पर इसमें क्या होगा, आप देखे होंगे जो ड्रॉपर होता है, ठीक है, छोटे बच्चा को दवा वगैरह निकालने के लिए जो ड्रॉपर होता है, तो जैसे ही आप उसको दबाते हैं तो सारा दवाई क्या होता है, बाहर निकल जाता है।
जब आप इसको रिलैक्स छोड़ देंगे तो सब दवाई आकर क्या हो जाएगा, ड्रॉप में भर जाएगा। तो उसी तरह से याद रखिएगा कि जब हार्ट रिलैक्स होता है तो आकर के ब्लड इसमें भरता है, और जब कंट्रास्ट होगा, सिकुड़ेगा, तो काफी प्रेशर के साथ क्या होगा, बाहर की तरफ फेंकेगा। ठीक है, तो ब्लड जो है वो जब बाहर की तरफ जाता है तो वो होता है 120 का प्रेशर होता है। ठीक है, और जब ब्लड को ये खींचता है तो ये होता है 80, यानी खींचने समय कम प्रेशर होता है और भेजने समय क्या होता है, ये ज्यादा प्रेशर होता है। तो ये दो प्रेशर याद रखिएगा। ठीक है, ये खींचने के समय होता है 80 का प्रेशर, और जब हार्ट से वापस बॉडी में जाता है तो 120 का प्रेशर होता है। ठीक है, हम आपको बाद में बताएंगे कि ये प्रेशर में डिफरेंस क्यों है। ठीक है, फिलहाल आपको याद रखना है कि खींचने समय जो है, जब हार्ट बॉडी से ब्लड को खींचता है तो कितना प्रेशर होता है, 80 का प्रेशर होता है, और जब हार्ट से बाहर फेंकता है, ठीक है, बॉडी में जब रिलीज करेगा ब्लड को तो 120 का प्रेशर होता है। ठीक है, 120 का प्रेशर होता है। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, तभी अभी आपको हम बताएं कि इसको रिलैक्स करने के लिए और कंट्रास्ट करने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक करंट की जरूरत होगी, और ये रिलैक्स करेगा और कंट्रैक्ट करेगा तभी जाकर के ब्लड को क्या करेगा, पुश कर पाएगा या फिर उसको खींच पाएगा। ठीक है, तो इन दोनों चीजों के लिए इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक करंट की जरूरत होती है। तो ये इलेक्ट्रिक करंट इसको प्रोवाइड कौन कराता है, तो आप याद रखिएगा, राइट एट्रियम के पास यहां पर लगा होता है साइनो एट्रियम नोड। ठीक है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं एस ए एट्रियम नोड। ठीक है, इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं एस ए नोड। ठीक है, साइनो एट्रियम नोड, इसका फुल फॉर्म होता है एस ए नोड। ये क्या करता है, ये हार्ट को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, याद रखिएगा, एस ए नोड जो होता है ये हार्ट को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, और इसी के वजह से हार्ट जो है वो रिलैक्स और कंट्रास्ट करता है। ठीक है, फैलता है और सिकुड़ता है। तो कौन इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, तो आंसर है एस ए नोड, मींस साइनो एट्रियम नोड। ठीक है, अब आपसे पूछ सकता है कि साइनो एट्रियम नोड जो है वो कहां पर लोकेट होता है, कहां पर स्थित होता है, तो आपका आंसर है राइट एट्रियम के पास होता है। कहां पर होता है, राइट एट्रियम के पास होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सोचो कि जब कभी क्या होता है कि ये साइनो एट्रियम नोड जब खराब हो जाता है, तो जिस आदमी का साइनो एट्रियम नोड खराब हो जाएगा तो उसको बदलवाने के लिए एक सर्जरी होता है जिसको हम बोलते हैं बाईपास सर्जरी। आप एक एक चीज याद रखेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कोई भी चीज पूछ सकता है। बाईपास सर्जरी, और बाईपास सर्जरी के थ्रू क्या होता है कि जब ये ऐसे नोड खराब हो जाता है तो इसके जगह पर एक आर्टिफिशियल मशीन को लगाया जाता है जिसका नाम है पेस मेकर मशीन। क्या नाम है, पेस मेकर मशीन। ठीक है, तो याद रखिएगा ये तो नेचुरल होता है, लेकिन जब ये ऐसे नोड खराब हो जाए तो इसके जगह पर एक आर्टिफिशियल मशीन डाला जाता है, उसको हम बोलते हैं पेस मेकर मशीन। ठीक है, क्या बोला जाता है, पेस मेकर मशीन। ठीक है, पेस मेकर मशीन। ठीक है, ये डिवाइस को लगाया जाता है किसके जगह पर, एट द प्लेस ऑफ साइनो एट्रियम नोड। किस सर्जरी के थ्रू ये होता है, बाईपास सर्जरी के थ्रू ये काम होता है। ठीक है, तो आई होप कि आप इसको याद रखेंगे कि कौन जो है हार्ट को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, उसका नाम है एस ए नोड, यानी कि साइनो एट्रियम नोड। और जब ये खराब हो जाता है तो इसके जगह पर कौन सा आर्टिफिशियल मशीन को डाला जाता है, तो उसका नाम है पेस मेकर मशीन। और किस सर्जरी के थ्रू ये डाला जाता है, तो उसका नाम है बाईपास सर्जरी। क्या नाम है, बाईपास सर्जरी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आगे आप देखेंगे इसमें कि यहां पर वेन रहता है जो ब्लड को लाता है। ठीक है, इसको ब्लड वेसल भी आप कह सकते हैं। इस वेन का नाम है इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, अब आगे देखिए आप, यहां से मेन आपका स्टार्टिंग हो रहा, इसका नाम है इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, इंफीरियर वेना कावा, वेना कावा। ठीक है, और एक यहां पर वेन होता है। ठीक है, इसका नाम है सुपेरियर वेना कावा। ठीक है, इसका क्या नाम है, सुपेरियर वेना कावा। ठीक है, ये देखिए इसका नाम है सुपेरियर वेना कावा, सुपेरियर वेना
कावा। ठीक है, अब देखो बेटा यहां से होता क्या है, जैसा कि आपको रफ में हम बताए थे कि सबसे पहले बॉडी से जब हार्ट रिलैक्स होता है तो ब्लड को क्या करेगा, खींचेगा। तो वो कहां पर आके भरेगा, तो वो आकर के भरेगा राइट ऑट्रियम में। तो यहां पर आकर के ब्लड क्या होगा, ये भर जाएगा। ठीक है, ब्लड क्या होगा, यहां पर भर जाएगा। और ये कैसा ब्लड है, तो आपको याद होगा ये बॉडी से जो ब्लड को लेकर के आ रहा, ये इम्प्योर ब्लड है। ठीक है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इसमें क्या भरा हुआ है, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरा हुआ है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये इम्प्योर ब्लड है। ठीक है, तो होता क्या है कि ये जो इम्प्योर ब्लड है वो बॉडी के निचला हिस्सा से, यानी कि लोअर पार्ट से, हार्ट के नीचे वाला जो पार्ट है, उस सारे पार्ट्स का जो ब्लड है वो भी आता है राइट ऑट्रियम में। किसके थ्रू, इंफीरियर वेना कावा के थ्रू। ठीक है, और जो हार्ट के अपर पार्ट है, जैसे कि ब्रेन हो गया, यहां का सारा ब्लड जो आता है वो भी आता है राइट ऑट्रियम में। लेकिन वो किसके थ्रू आएगा, तो वो आएगा सुपीरियर वेना कावा के थ्रू आएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा आप कि लोअर पार्ट का जो है, लोअर बॉडी का जो ब्लड है वो किसके थ्रू आता है, तो वो आएगा इंफीरियर वेना कावा के थ्रू। और जो अपर पार्ट का ब्लड है वो आएगा सुपीरियर वेना कावा के थ्रू। ठीक है, देखो अलग अलग वेन होता है, नस जो है वो अलग अलग होता है, लेकिन आकर के जमा होता है कहां पर, तो वो आकर के सभी का सभी जमा होगा राइट ऑट्रियम में। ठीक है, भले ही वो कोई आ रहा है इंफीरियर वेना कावा के थ्रू और कोई आ रहा है सुपीरियर वेना कावा के थ्रू, लेकिन कहां पर जमा होगा, तो कलेक्ट होगा ये राइट ऑट्रियम में। कहां पर जमा होगा, राइट ऑट्रियम में ही ये कलेक्ट होगा। ठीक है, कहां जमा होगा, राइट ऑट्रियम में। ठीक है, अगेन में रिपीट, लोअर पार्ट्स का जो ब्लड है वो बॉडी से आता है राइट ऑट्रियम में, किसके थ्रू, इंफीरियर वेना कावा के थ्रू आता है। ठीक है, यहां पर आता है। और जो अपर पार्ट का ब्लड है वह राइट ऑट्रियम में आकर के कलेक्ट होता है, किसके थ्रू, तो सुपीरियर वेना कावा के थ्रू यहां से आकर के जमा होगा। ठीक है, अब देखिए जब ब्लड जो है राइट ऑट्रियम में आकर के भर जाता है तब क्या होगा कि ये जो हार्ट है वो कंट्रास्ट करेगा। ठीक है, ये सिकुड़ेगा। जब सिकुड़ेगा तो क्या होगा कि ब्लड जो है वो राइट ऑट्रियम से सीधा इस बाइकुस्पिड वाल्व के थ्रू ये चला आएगा राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, तो सीधा कहां आ जाएगा, राइट ऑट्रियम से कहां आ गया, तो राइट ऑट्रियम से आ गया राइट वेंट्रिकल में। ध्यान दीजिएगा, राइट ऑट्रियम से होते हुए ब्लड कहां पर आ गया, राइट वेंट्रिकल में। अगेन भी रिपीट, राइट ऑट्रियम से ब्लड कहां आ गया, राइट वेंट्रिकल में। कैसा ब्लड आ रहा, अभी तक इम्प्योर ब्लड है। किसके थ्रू आएगा, कौन सा भाल्व के थ्रू आएगा, तो ये आएगा बाइकुस्पिड भाल्व के थ्रू। ठीक है, इस भाल्व का क्या नाम है, बाइकुस्पिड भाल्व। ठीक है, बाइकुस्पिड भाल्व के थ्रू ये ब्लड आकर के राइट ऑट्रियम से सीधा आ जाएगा राइट वेंट्रिकल में, और यहां पर ये ब्लड आकर के क्या हो जाएगा, ये जमा हो जाएगा। और ये कैसा ब्लड है, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कि इम्प्योर ब्लड आप इसको कह सकते हो, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड आप इसको कह सकते हो। ठीक है, तो इतना बात आपको समझ में आ रहा। इसके बाद जो है जब ये राइट वेंट्रिकल भर जाएगा, ठीक है, तो फिर से जब हार्ट कंट्रास्ट करेगा तो सारे के सारे इम्प्योर ब्लड जो है वो कहां चला जाएगा, तो वो चला जाएगा लंग्स में। ठीक है, वो चला जाएगा लंग्स में। तो ये चला गया कहां पर, ये ब्लड चला जाएगा आपका लंग्स में। ठीक है, आप ध्यान दीजिए यहां पर कहां चला जाएगा, ये लंग्स में चला जाएगा। ठीक है, ये सारे के सारे ब्लड जो है इसमें लंग्स में चला जाएगा। ठीक है, किसके थ्रू ये ब्लड जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये किसके थ्रू जाएगा, ये तो ये ब्लड चला जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू चला जाएगा। इसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू चला जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल से कहां चला जाएगा, ये चला जाएगा लंग्स में। और आपको हम बताए थे लंग्स का काम क्या है, ये ब्लड को प्यूरिफाई करता है, यानी कि CO2 ले लेता है और O2 को इसमें मिक्स कर देता है। तो यहां से इम्प्योर ब्लड है और इसमें CO2 है, तो CO2 क्या करेगा, निकाल लेगा और बदले में क्या दे देगा, तो बदले में ऑक्सीजन मिला देगा। तो अब जब इससे CO2 रिमूव हो जाएगा और ऑक्सीजन मिक्स हो जाएगा तो ये जो इम्प्योर ब्लड है वो क्या होगा, ये प्योर हो गया। ठीक है, तो अब जो है वो ब्लड क्या हो गया, वो प्योर हो गया। अब क्या होगा कि प्योर ब्लड जो है
वो आपको आ जाएगा यहां से आ जाएगा लेफ्ट आर्ट्रियम में। कहां पर आ जाएगा? तो आ जाएगा लेफ्ट आर्ट्रियम में आ जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं, ये आ जाएगा किसके थ्रू? लेफ्ट आर्ट्रियम में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारा का सारा प्योर ब्लड क्या होगा? लेफ्ट आर्ट्रियम में आकर के जमा हो जाएगा। किसके थ्रू आ जाएगा? तो यहां पर आकर के भर जाएगा किसके थ्रू? पल्मोनरी वेन के थ्रू। तो इसका नाम क्या है? इसका है पल्मोनरी वेन। ठीक है, तो पल्मोनरी वेन के थ्रू क्या होगा कि प्योर ब्लड जो है वो लंग्स से वापस आ जाएगा। कहां पर? लेफ्ट आर्ट्रियम में। कहा आ जाएगा? लेफ्ट आर्ट्रियम में आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहां तक हम लोग समझ गए। अब क्या होगा कि जब ये लेफ्ट आर्ट्रियम पूरी तरह से भर जाएगा तो क्या होगा कि फिर से ब्लड जो है वापस लेफ्ट आर्ट्रियम से कहां आ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। कहां आ जाएगा? लेफ्ट आर्ट्रियम से कहां आ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। ठीक है, किसके थ्रू आएगा? तो ये है आपका ट्राइकुस्पिड भाल्व। इधर वाला भाल्व का नाम क्या था? बाइकुस्पिड भाल्व, और इस भाल्व का नाम क्या है? ट्राइकुस्पिड भाल्व। तो ट्राइकुस्पिड भाल्व के थ्रू क्या होगा कि प्योर ब्लड लेफ्ट आर्ट्रियम से आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट आर्ट्रियम से आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, अब क्या होगा कि इसके बाद जो ब्लड है आपका ये चला जाएगा यहां से इस तरह से होते हुए ऊपर ऊपर, ध्यान दीजिएगा आप, यहां से चला जाएगा ये देखिए, ये चला जाएगा इसमें। ठीक है, ये है एरोटा। इसका क्या नाम है? एरोटा। ठीक है, अब एरोटा के थ्रू ये सारे के सारे प्योर ब्लड कहां चला जाएगा? ये चला जाएगा बॉडी में। ठीक है, बॉडी में चला जाएगा। यानी कि जो एरोटा है आगे जाके पतले पतले ब्लड कैपिलरीज में बढ़ जाता है, छोटे छोटे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में बढ़ जाता है, जिसको हम लोग ब्लड कैपिलरीज कहते हैं, और पूरे बॉडी में क्या होता है? ये फैल जाता है। ठीक है, एक बार और आपको हम रिवीजन करा दे, बहुत सिंपल बात है। देखिए कैसे आपको फिगर बनाना है और कैसे कैसे ब्लड आता है। तो फिर से पूरा बॉडी से ब्लड कहां आएगा? तो आकर के जमा होगा राइट आर्ट्रियम में। ठीक है, किसके थ्रू आएगा? तो अपर पार्ट का ब्लड सुपेरियर वेना कावा के थ्रू आएगा, और लोअर पार्ट का ब्लड इंफेरियर वेना कावा के थ्रू आएगा। कहां आएगा? तो राइट आर्ट्रियम में आएगा। ठीक है, अब यहां से ब्लड जो है राइट आर्ट्रियम से ब्लड होते हुए कहां पर आ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। किसके थ्रू? तो बाइकुस्पिड भाल्व के थ्रू आ जाएगा। ठीक है, बाइकुस्पिड भाल्व के थ्रू आ जाएगा। ठीक है, फिर ये ब्लड जो है ये कैसा ब्लड है? तो ये याद रखिए, ये बॉडी से ब्लड आ रहा है तो ये इंप्योर ब्लड है। फिर ये इंप्योर ब्लड क्या होगा कि पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू चला जाएगा लंग्स में। लंग्स में क्या होगा कि CO2 रिमूव हो जाएगा और O2 मिक्स हो जाएगा, यानी कि ब्लड अब प्योर हो गया। अब प्योर ब्लड कहां आएगा फिर? तो प्योर ब्लड जो है अब लंग्स से सीधा आ जाएगा लेफ्ट आर्ट्रियम में। किसके थ्रू? तो पल्मोनरी वेन के थ्रू। अब एक एक चीज याद रखेंगे, पल्मोनरी वेन के थ्रू। जब पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट आर्ट्रियम में प्योर ब्लड आ गया तो जब ये भर जाएगा तो ट्राइकुस्पिड वाल्व के थ्रू लेफ्ट आर्ट्रियम से ब्लड कहां आ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहां चला जाएगा? एरोटा के थ्रू पूरे बॉडी में फैल जाएगा। बहुत सिंपल बात है। देखिए आप स्टेप समझे, नहीं समझे तो देखिए, सबसे पहले ब्लड कहां आया? तो सबसे पहले ब्लड आया राइट आर्ट्रियम में। यहां पर लिख लीजिए, आपको आसानी होगा, राइट आर्ट्रियम में आया। ठीक है, किसके थ्रू आया? तो सुपेरियर वेना कावा और इंफेरियर वेना कावा के थ्रू आया, यानी कि वेना कावा के थ्रू आया। ठीक है ना, चलिए हम लोग मान लेते हैं इसको वेना कावा के थ्रू आया। किसके थ्रू आया? तो वेना कावा के थ्रू ये ब्लड आ गया। कहां पर आ गया? राइट आर्ट्रियम में। कहां से आया? तो बॉडी से आया। ठीक है, इसके बाद ये ब्लड कहां चला गया? तो ये ब्लड चला गया राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, राइट वेंट्रिकल में, तो ये चला गया राइट वेंट्रिकल में चला गया। ठीक है, किसके थ्रू? कौन से वाल्व के थ्रू? तो ये आया बाइकुस्पिड वाल्व के थ्रू। ठीक है, तो ये चला आया आपका बाइकुस्पिड वाल्व के थ्रू। ठीक है, हम यहां पर लिख देते हैं, कहां से आया? बाइकुस्पिड वाल्व के थ्रू। ठीक है, बाइकुस्पिड वाल्व के थ्रू आ गया। ठीक है, वाल्व के थ्रू आ गया। अब क्या होगा? यहां से जो ब्लड है यानी राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहां चला जाएगा? तो चला जाएगा लंग्स में। ठीक है, चला जाएगा कहां पर? तो लंग्स में चला जाएगा। तो अब जो है ब्लड जो है वो कहां चला जाएगा? तो ये चला जाएगा लंग्स में चला जाएगा। ठीक है, किसके थ्रू जाएगा लंग्स में?
तो लंग्स में जाएगा आपका पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। ठीक है, तो हम यहां पर लिख देते हैं पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू चला जाएगा। किसके थ्रू चला जाएगा? तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू चला जाएगा। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू चला जाएगा। ठीक है, इतना याद हो गया तो क्लियर हो जाएगा आपका, क्वेश्चन आंसर आप इजीली कर लेंगे। अब लंग्स के बाद कभी कभी सवाल क्या होता है कि अब बोले कि लंग्स के बाद जो है आप स्टेप को बताइए, सीक्वेंस को बताइए, ये कई बार पूछता है। ठीक है, तो लंग्स के बाद देखिए स्टार्ट होता है, लंग्स से ब्लड जो है वो प्योर ब्लड अब आता है। यहां तक जो ब्लड था वो इम्प्योर था। ठीक है, अब क्या होगा, ये सारे ब्लड कैसा था? तो ये था आपका इम्प्योर ब्लड। अभी तक जो था ये कैसा था? इम्प्योर ब्लड था। ठीक है, अब जो है लंग्स के बाद जो है वो प्योर ब्लड आता है। ठीक है, तो अब कहां पर आ गया प्योर ब्लड? तो ये आपका आ गया लेफ्ट आर्ट्रियम में। कहां आ गया? लेफ्ट आर्ट्रियम में आ गया। किसके थ्रू? तो आ गया पल्मोनरी वेन के थ्रू। ठीक है, तो ये आ गया पल्मोनरी वेन के थ्रू। कहां आ गया? पल्मोनरी वेन के थ्रू आ गया लेफ्ट आर्ट्रियम में। लेफ्ट आर्ट्रियम से ब्लड जो है वो अब कहां चला जाएगा? तो लेफ्ट आर्ट्रियम से चला जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, तो कहां चला जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां चला जाएगा? पूरे बॉडी में चला जाएगा एरोटा के थ्रू। ठीक है, तो इसके बाद आप लिख सकते हैं, इसके बाद कहां चला जाएगा? लेफ्ट आर्ट्रियम से निकल करके चला जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल के कहां चला जाएगा? बॉडी में। किसके थ्रू जाएगा? एरोटा के थ्रू जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर स्पेस नहीं है इसलिए हम यहाँ पर छोड़ दिए हैं। ठीक है, तो ये है आपका सीक्वेंस, कैसे कैसे ब्लड कहां कहां जाता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।